नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। बट आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से करूंगी, मेरा ट्विटर हैंडल है @गायत्री TAM, गायत्री GAYTRI TAM। प्लीज गो एंड फॉलो एंड ऑल्टरनेट मीडिया का भी इन कमिंग फ्यू डेज विल बी फ्लैशिंग ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल सो दैट यू कैन फॉलो अस देयर। और बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हम यहाँ पर कवर नहीं कर पाते, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अलग-अलग जगह पे आपको सारी न्यूज़ देते रहें सो दैट यू आर अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट। कुछ न्यूज़ वो भी होती हैं जिनको हम उठा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पीछे तो प्यार उड़ेलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्यार उड़ेल कर हमें डुबाने के लिए लोग पीछे पड़े रहते हैं। तो उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो वाली न्यूज़ भी शेयर होंगी और जिनकी मैं तरफ इशारा कर रही हूँ, वो सभी समझदार हैं। 1 हफ्ता बहुत परेशान किया गया है मुझे, धमकियाँ भी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं और प्रवचन ऐसे-ऐसे प्यार वाले आए हैं कि मैं लड़की होने के नाते साथ में शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। जब हम सामने आते हैं तो वॉरियर्स की तरह तो हमें पता होता है कि दीज़ आर द थिंग्स। रिक्वेस्ट ये रहती है सभी से कि प्लीज़ आगे आएँ, अ, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जो इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखाता है, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है। राजीव सर 2 दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं। मतलब किसी भी टॉपिक के लिए हमें बताना पड़ जो भी हम डिस्कस करते हैं। और जितने भी गेस्ट आते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, शेयर दैट इन्फॉर्मेशन और अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। इसी के साथ शुरू करेंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जियोपॉलिटिक्स में, दैट इज़ द इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप। एंड दिस इज़ इसका जो बेसिक है दैट इज़ जियो इकोनॉमिक्स। जियोपॉलिटिक्स से पहले जियो इकोनॉमिक्स आता है और दैट वो मतलब मेन फोर्स वो बोलते हैं ना किसी कार का जो इंजन होता है, तो ये जो रिलेशन का जो इंजन है दैट इज़ जियो इकोनॉमिक्स। बाकी सब हवा-हवाई बातें हैं, प्यार मोहब्बत सब तेल लेने गया। द मेन थिंग दैट वर्क्स इज़ द पैसा, पैसा, पैसा। वो बोलते हैं ना एक सॉन्ग भी ऐसा, ये पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। सो ट्रम्प के लिए बेसिकली वही अप्लाई होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्लोइंग आउट। ओवर टू यू सर एंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। यूएस इंडिया, पहले आपके चैनल में मैंने बताया था कि वो क्यों दब गया, आपसे बात करने आ गया। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो 27 अगस्त को ट्रेड डी नेगोशिएटर्स आने थे वो नहीं आए और 15 रात को आए, 16 को बात करके आई थिंक चले गए, क्योंकि जो अपने प्रेस इंफॉर्मेशन से खबर थी कि एक दिन के टॉक के लिए आए। क्या हुआ, काफी कुछ। आपको याद होगा 5 सितंबर से ट्रंप के तेवर बदलने लगे थे, बैकफ्लिप करने लगा था। मोदी मेरा अच्छा दोस्त, गुड फ्रेंड, पर कुछ कर रहा है, मोदी मेरा अच्छा दोस्त। और उसके बाद फाइनल लेटर नेटो को, जिसमें तब तक था भारत जो है रूस से तेल ना खरीदे, और इस नेटो के लेटर में भारत की चर्चा ही नहीं थी। कहता 100% टैरिफ चीन पे डालो क्योंकि रूस से तेल ले रहा है, आप कर दो फिर हम करेंगे। तो भारत कहां चला गया, ऐसा क्या हो गया। एक बहुत बड़ी चीज हुई जो लोगों से मिस हो गई है, अभी तक हमारे प्रेस ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 4 सितंबर को ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट और ईयू कमिश्नर प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन जो है, ये अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके टीम के साथ 1 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ। ये काउंसिल वाओ! प्रेसिडेंट, ठीक है, ये काउंसिल प्रेसिडेंट कौन है। यूरोपियन यूनियन में 3 लेवल्स हैं। सबसे ऊपर है ईयू काउंसिल, जहां पे 27 देश के हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और वो बारी बारी से आई थिंक 2 की 3 साल के लिए वो इलेक्ट करते हैं अपना प्रेसिडेंट। अभी जो प्रेसिडेंट चल रहा है, पिछले साल इलेक्ट हुआ था एंटोनियो कोस्टा, पोर्चुगीज प्रेसिडेंट। ये भूगोलिक, अर्थशास्त्र, व्यवस्था, राजनीति और रणनीति किस दिशा में जाना है ईयू का वो तय करता है।
मतलब जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं कि ईयू इस दिशा में जाएगा। उसके बेसिस पे जो यूरोपियन कमीशन है उसके नीचे है, वो एग्जीक्यूटिव है, इनके बताए हुए रास्ते पे वो काम करते हैं। कमीशन में भी 27 देशों के रेप्स होते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं। दैट इज हाउ उर्सुला वॉन डर लेyen was a compromise candidate after a compromise was reached between France and Germany। वो जर्मन है, जर्मन प्रेसिडेंट रह चुकी है। और ये एंगेला मर्केल जो 15 साल रूल किया था, 15 के 15 साल, ये इकलौती इंडिविजुअल है जो थ्रू आउट एंगेला मर्केल्स टेन्योर वो मिनिस्टर रही है उसके कैबिनेट। एंड द लास्ट 4 years शी वाज द डिफेंस मिनिस्टर। तो इट वाज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, जो पिलर्स हैं ईयू के, ये आई है वहां पे। उसको लताड़ा गया था, उसको बोला गया था कि भाई जो दिशा यूके के साथ जो डील भारत ने किया है और एफ्टा के साथ जो 4 देश हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein, उनके साथ जिस तरह से ट्रेड डील हुआ है, ट्रेड डील खत्म करो भारत के साथ। यस सर, यस सर, 3 bags full सर। भारत ने बोला नो प्रॉब्लम, उस दिशा में जाना है, अक्टूबर नवंबर तक हम ट्रेड डील खत्म करते। 3-4 चीजों पे मेन हुआ था। फर्स्ट वाज दिस एफटीए। सेकंड, उन्होंने बोला था आईमेक को एक्टिवेट करिए। वो यूएस के लिए रुक नहीं रहे। इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, इजराइल, ग्रीस एंड थ्रू दे आर वेटिंग, क्योंकि उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन सब भारत में लेके आना है, मैन्युफैक्चरिंग भारत में लेके आना है, तो अपने लिए लेके जाना है तो उनको तो चाहिए ना रूटिंग। ठीक है। नंबर 3 बोला है, जहां पे यूएस को और झटका लगा है, कि यूक्रेन की लड़ाई बंद करने के लिए मदद कीजिए। अभी रिसेंटली ट्वीट आया ना बर्थडे में, थैंक यू फॉर हेल्प, ये है हेल्प फॉर द हेल्प इन यूक्रेन वॉर। यूक्रेन की लड़ाई पे, वो ये है। भारत ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 चीज बोला, अगले अभी नेक्स्ट ईयर 26 में इंडो ईयू समिट होना है, तो भारत ने बोला है, उनके काउंसिल और कमिश्नर्स को भी इनवाइट किया है कि आप आइए, फरवरी के महीने में भारत में होने वाला है। तो ठनका यूएसए का कि भाई साहब अगर अक्टूबर नवंबर तक एफटीए का पूरी तैयारी हो गई तो मतलब फरवरी में तो साइन हो जाएगा। मैं कहां रहा ठन ठन गोपाल। बाय द वे, जो फिशरीज का श्रिम्प का उसने बंद किया था ना, ईयू उठा रहा है आपसे। भाई जब झटका लगता है ना तब ऐसे ही पता लगता है। ठीक है। और उसके बाद भारत ने कहा कि अगला जो आप ईयू और नेटो यूक्रेन और रशिया के लिए, यूक्रेन वॉर की जो टॉक्स होनी है ना, भारत आइए, हम होस्ट करेंगे। वो मान गए। और 4 तारीख शाम को ही अपने चैंपियन जेलेंस्की ट्वीट करता है कि वो पुतिन से बात करने के लिए कहीं भी जाने को तैयार। कोई कंटिजेंस, कोई बोला नहीं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई प्री कंडीशन नहीं। झटका लग गया यूएस को कि भाई साहब अगर ईयू पूरा इधर चला गया, नेटो वाले इधर आ गए, मेरा क्या होगा कालिया। मैं तो धरा का धरा रह गया टैरिफ वॉर को हाथ में पकड़ के। इसीलिए ये बैकफ्लिप है। नवारो तो खैर बोलता रहेगा कि देखो भारत आ गया ट्रेड टॉक करने के लिए। भारत नहीं आया, आप भीख का कटोरा लेके आए, अल्लाह के नाम पे बात कर ले, सॉरी गलती हो गई, आता हूं। एक दिन के लिए आया, क्योंकि ट्रेड टॉक के लिए नहीं आया। आपने तो मई के महीने में 220 बिलियन का आपने तो दे दिया है कि ये है मेरे तरफ से। ठीक है, तो अगर बात करना है तो वो लेके आओ ना। ये जो आया था उसको क्लियर ग्राउंड रूल्स बताया। सबसे पहले
जो एडिशनल 25% निकाल डाला था ना कि मैं रूस का तेल ले रहा हूं, पहले हटा उसको, आगे बातचीत बाद में करेंगे। नेक्स्ट, जो हमारे रेड लाइंस हमने बता दिए, क्या कोई एग्रीकल्चर की बात नहीं होगी, कोई डेयरी की बात नहीं होगी, एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, दैट इज माय सॉवरेन राइट, आप बात नहीं करेंगे। डिफेंस में कहाँ से खरीदता हूँ, अपना बनाता हूँ, बाहर से खरीदता हूँ, जिससे खरीदता हूँ मेरी मर्जी, आप डिक्टेट नहीं करेंगे कि ये खरीदो वो खरीदो, सॉरी, इट विल बी एन ओपन टेंडर। अगर मैं बाहर से खरीद रहा हूँ ओपन टेंडर है, और जिस तरह से मैंने कहा है जो भी मेरा टेंडर होता है इट विल बी मेड इन इंडिया कंप्लीटली, और जो मेरे को पसंद है वो मैं लूंगा। डर उसको ये लग गया ना, फ्रांस ने ऑफर किया हुआ है, आप 114 और ले रहे हो, जो हमने F3 वर्शन राफेल का लिया था, वो F4 और F5 भी देने को तैयार। F5 तो अभी बना रहा है वो, उसके भी सिस्टम्स आपको देने को तैयार है। रशिया आने वाला है, अभी पुतिन आने वाले हैं दिसंबर में, Su-57 का न्यू वर्शन जो बना रहे हैं वो भी आपके साथ बनाना चाहते हैं, तो वो सिस्टम सब आपके आमका में आ जाएगा। साफरान आपके साथ डील साइन कर रहा है, आपके एडवांस जो आपका आमका 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसके साथ इंजन देने के लिए। हालांकि HAL की बातचीत चल रही है GE के साथ 40414 के लिए, 404 का धीरे धीरे करके दे रहा है। साफरान ने तो खुद को बोल दिया है GE की ऐसी कन तैसी, मेरे पास इंजन है उसी के जैसा, उसको मैं थोड़ा एडजस्ट करके ऐसे बना दूंगा कि आपके फ्यूसलाज में चला जाएगा। सी दी फ्यूसलाज जो है ऑलवेज इंजन के अराउंड बनता है, आप पहले इंजन डिसाइड करते हो, उसका डायमेंशंस आ जाता है, तो एयरक्राफ्ट का पूरा फ्यूसलाज उसके साथ बनता है ताकि वो इंजन फिट हो। तो इतना आसान नहीं है कि आप एक इंजन निकाल दो तो दूसरा इंजन डाल दो, क्योंकि डायमेंशन अलग हो जाता है, तो पूरा फ्यूसलाज री इंजीनियर करना पड़ता है। साफरान ने प्रॉमिस किया है आपको कि यार री इंजीनियरिंग बहुत ही मिनिमल होगा, मैं अपने इंजन को री इंजीनियर करके डाल दूंगा। बातचीत चल रही है DRDO के उनके साथ, और आपकी कावेरी भी सक्सेस हो रही है। तो मतलब उसका डिफेंस इंडस्ट्री खत्म, एग्रो इंडस्ट्री खत्म, बिग टेक वाले सब तो भारत में आ गए हैं। उसके जो 5 बिग टेक पहले लेते हैं एप्पल, एप्पल तो पूरा आपका यहां बना रहा है। बाकी जो छोटे उनके आईपॉड वगैरह होते हैं, ईयरफोन, वो वियतनाम में बना रहा है। अभी सुनने में आया है कि ताइवान में जो उसका एप्पल नया लेके आ रहा है फोल्डिंग फोन, जैसे अपना सैमसंग बनाता है ना फोल्डिंग फोन, सैमसंग का, हाँ, फोल्डिंग फोन बड़ी तो उस स्क्रीन तरह के का साथ। फोल्डिंग फोन बनाना चाहता है, वो बनाएगा ताइवान में। बाकी सारा उसका जितना कुछ है भारत में बनने वाला, और अगले साल से जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा भारत में लॉन्च होगा। मतलब ताइवान में भी बनेगा तो भारत आएगा, वियतनाम में भी बनेगा तो भारत आएगा, भारत से लॉन्च होगा। थप्पड़ पड़ गई ट्रंप को, रास आ गया। अच्छा, अब अगला ले लो गूगल। गूगल ने भी हेडक्वार्टर रखा है अपना USA में, बाकी सारा कुछ इंडिया एंड ताइवान। नाच ले। अब ये दोनों कर गए तो माइक्रोसॉफ्ट पीछे रहेगा क्या? माइक्रोसॉफ्ट, भारत, ताइवान एंड मेक्सिको। बहुत रास आ रहा है ट्रंप को, टैरिफ वॉर करता जाते। नेक्स्ट अपना अमेजॉन पहले UAE में हेडक्वार्टर सोच रहा था ना, हेडक्वार्टर है शिफ्टेड टू मेक्सिको। बाकी पूरा ग्लोबल कंट्रोल भारत से चले, कोई US में नहीं। US में US के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो लगाया है वही चलेगा। थैंक यू वेरी मच। एंड फाइनली आ जाते हैं मेटा। मेटा कहां गया है? मेक्सिको एंड भारत। तो यही तो कंपनियां थी जो उसको सपोर्ट करके जिताई थी, वही छोड़ के चले गई। इसीलिए बैकफ्लिप मारते हुए आपके पास गिड़गिड़ाते हुए घुटना टेक के आया है, और अब मैसेज जो निकल के आ रहा है कि ही इज इन एग्रीमेंट विद एवरीथिंग। अब यू नाउ वेटिंग। अब वो किसके लिए वेट कर रहा है? वो इमीडिएटली करेगा नहीं, नाक कट जाएगी। तो ही इज वेटिंग फॉर दैट लिबरेशन डे वाला केस जो सुप्रीम कोर्ट में उनके चल रहा है, चलेगा 14 अगस्त अक्टूबर को पहला हियरिंग है। ये रिक्वेस्टेड देम
कि भाई जल्दी खत्म कर दो, नवंबर तक खत्म कर दो, नवंबर तक खत्म कर देगा, एंड ही नोज कि इट विल बी डिक्लेयर्ड अनऑथराइज, तो उसके बेसिस पे आपका 25% एक्स्ट्रा वो काटने वाला। और क्या क्या काटने वाला है मुझे पता नहीं, बट ये 25% जो एक्स्ट्रा डाला था रशिया के तेल वाला वो काट देगा, उसके पहले नहीं करेगा, और उसके बाद फिर आपसे बातचीत के लिए तैयार है। और उड़ती उड़ती खबर, ये सर्गेई गोर जो हु हैज बीन क्लियर्ड नाउ बाय द सेनेट टू कम टू इंडिया एज द एम्बेसडर, उसने पहले तो बोला था कि भाई मेरा पहला काम है कि रशिया के साथ तेल कम करना, वो सब गई तेल लेने। अब कहता है कि मोस्ट लाइकली ट्रंप विल कम फॉर द क्वाड मीटिंग। क्यों डर गया? जापान आपके साथ, क्वाड में कौन कौन थे? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। यूएसए हटा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच में तो इतने सारे ट्रीटीज हो गए। जापान आपके साथ एफटीए करने को तैयार है, डिफेंस एग्रीमेंट करने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया आपके साथ आपका एफटीए कर चुका है, उनका स्पेशल, उनका सी वो जो बोलते हैं क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया, उसको और एक्सपैंड करना चाहता है, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहता है, सब करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, आपके साथ डिफेंस ट्रीटी करना चाहता है। आप फिलीपींस के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हो, आप मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ मलाक्का स्ट्रेट्स में पेट्रोलिंग की आपकी ट्रीटी हो गई है। मतलब इंडो पैसिफिक में सब आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। दे नॉट इवन बॉदर्ड कि यूएस आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब क्वाड गई तेल लेने, बोलेंगे कि यूएस की ऐसी कम तैसी, तुम जाओ यार, तुम नहीं आना चाहते मत आओ, हम सब भारत और हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट वरी दैट द यूएस हैज। ठीक है, आपके साथ आज के तारीख में 10 देश हैं जो आपके साथ बातचीत में, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, ओशनिया से, जैसे न्यूजीलैंड है, आपके लैटिन अमेरिका से, आप ये मर्कर्सर कंट्रीज होते हैं जिसको बोलते हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और बोलीविया, वो तो आपके साथ डील कर चुके हैं। चिली, पेरू, सारे लाइन में खड़े हुए हैं आपके साथ बात करने के लिए। अफ्रीका चला गया, एशिया चला गया, यूरोप चला गया, लैटिन अमेरिका चला गया, कनाडा भी खड़ा हुआ है आपके साथ, तो बचा कौन उसके पास? दैट इज द रीजन ही इज कमिंग रनिंग, कि हम आपके साथ ट्रेड डील करेंगे, कि मैं पीछे ना रह जाऊं, क्योंकि उसके देश में अब he is finding it a bit difficult. People have started shouting. उसके खुद के वोटर्स जो सदर्न और मिड वेस्ट वाले कंट्रीज हैं, विच स्टेट्स हैं डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड MSMEs, they are facing recession because of his tariffs. कोई खरीद नहीं रहा उनका एग्रीकल्चर। गुंडागर्दी करोगे तो एक्सपेक्ट ब्लो बैक ना। कनाडा उससे वीट नहीं खरीद रहा, चाइना उससे सोयाबीन नहीं खरीद रहा, अफ्रीका, एशिया उससे कॉटन नहीं खरीद रहा, और उसका कॉर्न कोई खरीद नहीं रहा। दीज वर इज मेन स्टेपल। उसके प्रोड्यूस जो थे फ्रूट और वेजिटेबल्स के, मोस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स हैव फाउंड कि फील्ड में कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे जिसको इलीगल करके निकाला था वो काम करते थे। आपके खुद सफेद चमड़ी वाले तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है, वो तो वेपिंग में लगे हुए हैं, ड्रग्स में लगे हुए हैं, वो तो काम करने के लिए तैयार नहीं। एक देश जो आया था आपके लिए, साउथ कोरिया, अंडे जो फैक्ट्री बनाने के लिए, आपके लोकल लेबर कोई अवेलेबल नहीं था, तो ही पुअर चैप ब्रॉट 400 प्लस लेबर फ्रॉम हिज कंट्री टू मेक दैट फॉर यू विथ प्रॉपर लीगल अप्रूवल्स, और आपके कस्टम्स, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स वाले ने उन्हीं को जेल में डाल दिया। वो तो छोड़ के चले गए, और साउथ कोरिया बोलता है थैंक यू वेरी मच, पहले अपना देश को सॉर्ट आउट कर लो इंटरनली, एक को पता नहीं दूसरा क्या कर रहा है। आपने मेरे को स्टेट डिपार्टमेंट ने तो सारे वर्क परमिट दिए थे, तो आपने अरेस्ट कैसे कर लिया? आप चेक कर लेते, अरेस्ट क्यों किया? चार्टर्ड प्लेन भेज के उसने निकाल लिया सबको, कहता है थैंक यू वेरी मच, टाटा गुड बाय। अब ये करने के बाद कोई आएगा इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास? ये सब डर है ना उसको।
इकोनॉमी उसकी चरमरा गई है, कोई उसके डॉलर बॉन्ड को ले नहीं रहा है, डेट मैनेज कैसे करें। जब डिप्रेशन हुआ था ना, तब इन्होंने अपने जो कुछ भी बॉन्ड्स थे वो बेचे थे, लिंकिंग इट टू गोल्ड। 33-34 गोल्ड के साथ लिंक करके, तो लोग ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने लगे थे। तो जो भी डेट था तुम्हारा, आपने आउटसोर्स कर लिया था। एंड तब उस वक्त तभी भी मतलब इट हैड नॉट बिकम द यूनिवर्सल करेंसी। ब्रिटिश पाउंड वाज द यूनिवर्सल करेंसी देन, बट 54 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ब्रेटन वुड्स आने के बाद, that became the currency. So since you already linked it to gold, आप डॉलर जितना चाहो प्रिंट कर सकते थे, डेट आप डेट पे रह सकते थे। यू ऑलवेज लिव्ड ऑन क्रेडिट, यू ओड मनी, बट जो पैसा था वो आपने दूसरों को दिया, उन्होंने ट्रेजरी बॉन्ड खरीद ली और आपका पैसा बन गया, एडजस्ट हो गया। उसके बाद जब निक्सन ने तोड़ दिया उसको 71-72 में, he removed the gold connection to the dollar because they had more dollar in circulation than they had gold. तो थोड़े पीरियड थोड़ा मुश्किल हुआ। 74 की लड़ाई में, यौम किपुर वॉर में, जब ओपेक ने बैन वैन किया तो इन्होंने सऊदी अरेबिया यूएई से जाके डील साइन किया, 50-year deal. It became they will only sell in dollars, so it became petrodollar. And again dollar became the global currency, not linked to anything. तो लोग ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने लगे उसका। Again his debt was serviced by the treasury bonds, which countries, दूसरे देश जो थे वो होल्ड कर रहे थे, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जितना खर्च करना है, रेवेन्यू नहीं आता। आज के तारीख में इसका ईयर अपॉन ईयर डेट इज समवेयर बिटवीन 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स। इतना ज्यादा खर्च करता है। His expenditure is almost 2 to 3 trillion dollars more than his collection. कोई कंट्री सरवाइव कर सकती है ऐसे? अब 22 में क्या हुआ, यूक्रेन वॉर जैसे ही हुआ, बाइडेन साहब ने डॉलर को वेपनाइज कर दिया, क्योंकि यूएस जितने डॉलर के उसके अकाउंट्स थे और सारा कुछ था, उन्होंने रशिया का फ्रीज कर दिया। सारी दुनिया डर गई यार, कल को मेरे साथ वो औखा हो जाएगा तो वो कर देगा। तो सब ने उसके डॉलर धीरे धीरे डंप करने लगे, ट्रेजरी बॉन्ड को गोल्ड लेने लगे। आज ये आलम है, उसके ट्रेजरी बॉन्ड से कोई खरीदना ही नहीं चाहता। एंड दैट इज वेयर ट्रंप कहता है मैं स्टेबल कॉइन लाऊंगा। अब स्टेबल कॉइन क्या चीज है? सिंपल टर्म, इट इज अ क्रिप्टो करेंसी, बट नॉट लाइक बिटकॉइन जो फ्लक्चुएट करता है आप ही आप ओपन मार्केट रेट्स के टाइप पे। स्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू समथिंग। वन इज इट विल बी कनेक्टेड टू गोल्ड, कि उतना ही स्टेबल कॉइन आप निकाल सकते हो विच इज उसके इक्विवेलेंट वैल्यू आपके पास गोल्ड होगा। दूसरा होता है कोई एसेट के साथ कनेक्ट कर दो या कोई कमोडिटी के साथ कनेक्ट करो, तो सो दैट इट स्टेज स्टेबल। देयर इज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच फिक्सेस दोज कॉस्ट्स। तो वो ऊपर नीचे आप ही आप यानी जिस तरह से स्टॉक मार्केट को आप खेल जाते हो, वो आप खेल नहीं पाओगे। दैट इज स्टेबल कॉइन। यूएस गवर्नमेंट ने स्टेबल कॉइन अभी तक अनाउंस नहीं किया। उनका एक बिटकॉइन कंपनी है टेथर, उसने अनाउंस किया है दैट आई विल ओपन इट। आई थिंक आइदर इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू सम एसेट और गोल्ड। वो है स्टेबल कॉइन। यूएस इज ऑल्सो लुकिंग एट नाउ क्या करना चाहता, अपने स्टेबल कॉइन को अपने करेंसी के साथ लिंक करना चाहता। करेंसी से तो सबको नाराजगी है। आप करेंसी के साथ लिंक करोगे, कौन खरीदेगा तेरे स्टेबल कॉइन? वही बात हो गई ना, जब तू करेंसी को वेपनाइज कर दिया और अब स्टेबल कॉइन को करेंसी के साथ लिंक करोगे, हु विल बाय योर स्टेबल कॉइन?
स्टेबल कॉइन इज एक ऑल्टरनेट मीन्स है टू डिजिटल करेंसी। चाइना इज लुकिंग, देख रहा है स्टेबल कॉइन लिंक टू युआन। अब युआन की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, कोई खरीदेगा? आप ये सब कुछ नहीं करते। भारत कह रहा है मेरे पास, मैं अपना डिजिटल रूपी ई रूपी में जाऊंगा, तो चल रहा है, 22 से चल रहा है। स्टेट बैंक कर रहा है, आई एम पार्ट ऑफ स्टेट बैंक दैट प्रोजेक्ट। मेरे पास भी डिजिटल वॉलेट है, ई वॉलेट। जो पॉइंट ऑफ सेल में जिनके पास ये ई रूपी का वॉलेट है, मैं उसके थ्रू नॉर्मल यूपीआई जैसे मैं पे कर सकता। तो आप कोई ऐसे हाईफाई नहीं कर रहे, अपना डिजिटल करेंसी और यूपीआई के थ्रू आप पे कर। और यूपीआई के लिए तो इतने सारे देश तैयार खड़े हैं कि उस तरह का मॉडल हमको बना के दे दो। सेफ है, ब्लॉकचेन है, सेफ है, और बैंक टू बैंक जाता है आपको। डिजिटल करेंसी पे क्यों जा रहे हो? डिजिटल करेंसी में इसलिए जा रहे हो कि जो नॉर्मल आपका पेपर करेंसी है या कॉइन्स है, इसको बनाने में और डिप्लॉय करने में बहुत पैसा लगता है। आपको अपना मिंट मेंटेन करना पड़ता है, तो उसका रेवेन्यू कॉस्ट अलग है। सर बनाने में जो जाता है फेक करेंसी बनाने में आसानी हो जाती है, बिकॉज इट्स अ हार्ड पेपर नहीं, थिंग। वो तो है, वो अलग है। अभी मैं एक पैसा बनाना है तो आपको मिंट तैयार करना पड़ता है, उसका रेवेन्यू कॉस्ट होता है, लोकल्स है, मेंटेनेंस है, सस्टेनेंस है, बंदे काम कर रहे हैं उनके पैसे, ये सारा कुछ लगता है। फिर आपको पेपर खरीदना पड़ता है, स्याही करने खरीदना पड़ता है, जो सेफ्टी जो होता है वो सारा कुछ करना पड़ता है। और फिर आप प्रिंट करते हो, प्रिंट करने के बाद वो जाता है देश भर में अलग अलग जगह, वहां से जहां जहां बैंकों में जाना है, उसको एटीएम्स में जाना है, ये सबको मेंटेन करना पड़ता है यार, मुश्किल होता है। अगर आपके पास ब्लॉकचेन के साथ, सिक्योरिटी के साथ डिजिटल करेंसी आ जाता है, आपको बनाने की कोई है ही नहीं। क्योंकि हम करेंसी बोल देते हैं उसको, इट इज नॉट अ करेंसी, इट्स अ गवर्नमेंट का IOU की दैट द गवर्नमेंट ओज यू 10 रुपीज। वो IOU का पर्चा है जो आप घुमा रहे हो, जिसको हम पेपर करेंसी बोलते हैं। अर्लियर इट यूज्ड टू बी लिंक्ड टू द गोल्ड, तो उसमें होता था, हम तो देखे हुए हैं पुराने जो रुपी नोट और 10 रुपए का नोट वगैरह, दैट जो रिजर्व बैंक मैनेजर का सिग्नेचर होता था ना, उस पे लिखा होता था, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ दिस नोट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड। दैट इज व्हाट इज योर पेपर करेंसी। अगर 1 रुपये का है तो उसके इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गोल्ड आपको देने बोल कि मैं दूंगा, 10 का 10, 100 का 100, वो लिखा हुआ होता था। जब से ये निकला हुआ है गोल्ड से, मैं वो देखता ही नहीं हूं, तो ये रुपए का क्या वैल्यू क्या है, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये वैल्यू बना कौन रहा है। कल को मैं लोगों को खरीद लेता हूं, जो कुछ देके खरीद लेता हूं और दबा के डिमांड लगा देता हूं रुपये के ऊपर, इट विल शूट अप। बेसिस क्या है? तब तो बेसिस था यार, गोल्ड था। जितने आप पेपर सर्कुलेशन में निकालते हो उतना गोल्ड था, सिल्वर था, उससे पहले कॉपर था, जब ब्रॉन्ज, वी हैड द ब्रॉन्ज एरा। उस वक्त तो नहीं, पहले तो हमारा पेपर करेंसी होता नहीं था। गोल्ड का कॉइन होता था, सिल्वर का होता था और तांबे का होता था। आप उसके मुताबिक पे करते थे, वो वैल्यू लगा के रखते थे, आपका जो वैल्यू चेन था उससे पेमेंट होती थी। बिफोर दिस केम बार्टर होता था। फिर आपके कॉइन्स आए, कॉइन्स हैव सम वैल्यू ना, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, दे हैव वैल्यू। अब क्या है? पेपर विच हैज नो वैल्यू। हु इज सेटिंग द वैल्यू जब गोल्ड भी कनेक्टेड नहीं है? जस्ट बिकॉज गुंडागर्दी से आप डॉलर का बोल रहे हो कि डॉलर में ही ट्रेड होगा, तो डॉलर का वैल्यू है, अदरवाइज इट इज नथिंग। जितना डॉलर सर्कुलेशन में उतना तो गोल्ड भी नहीं है उसके पास, और जितना गोल्ड बोल रहे हैं वो तो उसको खुद शक है
वो कह रहा है कि मैंने ऑडिट कराना है कि कितना गोल्ड है फोर्ट नॉक्स में। फेडरल बैंक की बात नहीं कर रहा, उनके पास है क्योंकि ऑडिट होता है, क्योंकि दूसरे देशों का भी होता है, जैसे हमारा गोल्ड भी वहां पे है। यू सम अमाउंट ऑफ आवर गोल्ड इज आल्सो देयर, आउट ऑफ द 800 ऑड 500 हमारे पास है, बाकी 300 में यूके बैंक ऑफ इंटरनेशनल जो है BIS एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड US के फेडरल बैंक में। तो ये फेडरल बैंक्स जो भी है उन्होंने तो ऑडिट करना है, क्योंकि वो तो देश जिन अपना ही नहीं बाकी देशों का भी है उनके पास, तो वो तो ऑडिट में पूछेंगे ना अपना कि मेरा कितना है, बिकॉज एवरी ईयर वो अपना फॉरेन रिजर्व बताना पड़ता है उनको। फोर्ट नॉक्स में केवल US का है और वहां पे उसको शक है और ऑडिट होने नहीं दे रहे उसके ब्यूरोक्रेट्स। तो उसको भी पता है, बाकी उनके MNCs वॉल स्ट्रीट को भी पता है, यार भारत के साथ इसने अगर डील नहीं की हमारा चैप्टर तो और जल्दी क्लोज हो जाएगा। एंड यू सी नोबडी इज रनिंग टू, एक्सेप्ट छोटे मोटे देश जो पहले गए थे जिनका 20 to 30% एक्सपोजर था ऑफ GDP विद एक्सपोर्ट्स टू USA, वो भाग के गए थे डील वील करने के लिए। बाकी कौन जा रहा है? EU तक भी घास डाल रहा उसको, वो तो EU के पीछे पड़ा है मेरे से डील कर लो। EU तो एक टांग पे खड़ा है आपसे डील करने के लिए। So it is these pressures which has forced Trump and his team to do a backflip. But नवारो क्यों बोलता रहता है? ये जो पूरा टैरिफ वॉर का स्ट्रैटेजी है ना, इट वाज रिटन इन ये हेरिटेज फाउंडेशन है जो इनका रन है अपना रिपब्लिकन्स का, जैसे नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज रन बाय दी अपना डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये हेरिटेज फाउंडेशन हर US इलेक्शन के 2 साल पहले अपने कैंडिडेट्स के लिए किताब निकालते हैं, प्रोजेक्ट उस ईयर का जिस दिन इलेक्शन होना है एंड नया जो प्रेसिडेंट आने वाला है उसके लिए एक स्ट्रेटेजाइज करके किताब निकाल के देते हैं कि यार ये है। ट्रम्प पहले टर्म में he had followed almost about 60% of what they had given. Now this new one which is Project 2025 Mandate for Leadership, उसमें जो उसके किताब को फॉलो कर रहा है, ये पूरा उसी किताब को फॉलो कर रहा है। जैसे उसमें बोला है कि प्रेसिडेंट शुड बी द सुप्रीम, ऑटोक्रेटिक रूल, ठीक है, उसका पहला वो है ऑटोक्रेटिक रूल, प्रेसिडेंट शुड हैव कंट्रोल। दैट इज व्हाई ये सारा धड़ाधड़, बाकी किसी को, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, ट्रम्प ही चला रहा है सारा कुछ। दैट इज व्हाट इज गेटिंग लीगली चैलेंज्ड। ओके, सो वो है। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी में स्पेशली जियो इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर लिखे गए थे, 2 बंदों ने लिखा था कि करना क्या। एक मार्क लटमन ऐसी नाम है, उसने चैप्टर लिखा था, वो बोला था टैरिफ वॉर के रास्ते मत जाना, विन विन सिचुएशन करके सब कंट्रीज से अपना दोस्ती बना के रखो, अपने एलाइज के साथ दोस्ती बना के रखो और ट्रेड डील करके हम we'll be able to manage our economy and we'll be managed to manage our friends and alliances, उसका लिखा था। पीटर नवारो ने बोला था कि आप टैरिफ वॉर करिए ओपन, और जो जो ये कर रहा है वो उस पीटर नवारो ने लिखा है, इसीलिए उसको ट्रेड एडवाइजर करके लिया हुआ है व्हाइट हाउस, क्योंकि उसके चैप्टर को फॉलो कर रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज दैट बैकफ्लिप करने के बाद भी नवारो रो रहा है, क्योंकि उसका चैप्टर है। अब वो तो रोएगा कि मेरे चैप्टर की तो धज्जियां उड़ गई। अब आई एम वेटिंग टू सी व्हेन ही विल डू 180 एंड थ्रो आउट नवारो एंड गेट लटमन, बट इट इज टू लिटिल टू लेट। अगर आप सारे टैरिफ्स निकालने लगोगे तो क्या फेस रह जाएगा तेरा यार? लोग पूछेंगे जब निकालना ही था तो किया किस लिए? अप्रैल के महीने में बहुत पैसे बनाए क्योंकि टैरिफ बोल के मुकरा था, और इनसाइडर ट्रेडिंग में ट्रंप की फैमिली ही नहीं, कई कांग्रेसमैन ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए, क्योंकि जब टैरिफ बोला
तो वो स्टॉक्स के पैसे कम हो गए, इन्होंने खरीद लिया। और जब उनको पता लगा कि ये कब खरीदा, जब पता लगा यू टर्न करने वाला है, खरीद लिया। जैसे यू टर्न किया, स्टॉक्स के प्राइस बढ़े, उन्होंने बेच दिया। इट इज रिपोर्टेड, कहां तक सच है पता नहीं, कि ट्रम्प फैमिली themselves have made 3.4 billion US dollars. Sir, correction, $5 billion. 5 billion is crypto. अच्छा 3.5, तो मैंने यहाँ का भी 5 ही 5 सुना। billion is crypto, which is total 8 billion इसके खानदान ने बना दिया है। Wow. Now he is ready to do whatever, कि अगर उसको निकाल भी देते कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका खानदान लाइफ इज मेड। 8 billion dollars they have made, क्योंकि ये वर्ल्ड लाइफ फाउंडेशन फाइनेंशियल जो है, सॉरी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो इसका बिटकॉइन का है, कोई पैसे नहीं थे। जस्टिन सुन जिसका चार्जेस एम्बेसडमेंट वगैरह का सब निकाल के उसको फ्री किया था, इसने $75 million दिए वर्ल्ड लाइफ फाइनेंशियल को। द 70 वर्ल्ड लाइफ फाइनेंशियल का जिसकी 60% इज ओन्ड बाय ट्रम्प फैमिली, बाकी 40% बहुत खोजा है मैंने, अभी तक पता नहीं लगा हु ओन्स इट। ट्रम्प फैमिली में एरिक ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और उसका जो सन इन लॉ है जैरेड कुशनर, they own 60% of World Life Financial. And the terms of agreement for any deal that they do is 75% will go to these three people. कंपनी को केवल 25% जाएगा, जिसमें जस्टिन सून 75 मिलियन तो इसने दिया था अपने चार्जेस ड्रॉप कराने के लिए, विच इज ब्राइब इन एनी कंट्री। उसके बाद मई के महीने में इन्होंने वो मीम वो निकाला था, ट्रम्प का मीम क्रिप्टो करेंसी। मई में कुछ तो अपने खानदान में रखे थे बेचने के लिए, जब पैसा बढ़ेगा। इसने 40 मिलियन US डॉलर्स का खरीदा जस्टिन सून, ठीक है। ही वॉज चार्ज विद अपना फाइनेंशियल मिसडीलिंग्स, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स। और एक और बंदे को ले रखा है इन्होंने, चार्ली जी बोलते, चांगशंग जाओ, चार्ली जी बोलते। ही वॉज अरेस्टेड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब डील हुआ, कितना पैसा दिया, क्या दिया, जैसे ही ये पावर में आए हैं, ऑल कैंसल्ड। एंड ही इज द एडवाइजर फॉर पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज ही यूज्ड टू रन द बिगेस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट अपना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, बाइनेंस, जहां से मनी लॉन्ड्रिंग। तो 2 चैंपियन बंदे इसने अपने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ जोड़ रखे हैं। करप्ट पीपल वो अरेस्टेड, वो जेल जा सकते थे, चार्जेस ड्रॉप हो गए सारे, उनको ले रखा है। वहां से इन्होंने 5 बिलियन ये जो पाकिस्तान के साथ किया है, तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का, यूएस का नहीं है कोई डील, इसके खानदान का है यार। और स्टेबल कॉइन भी बोल रहा है कि मैं अपने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बिटकॉइन को आई विल मेक इट स्टेबल कॉइन एंड दैट विल बी द स्टेबल कॉइन फॉर यूज बाय यूएस। यानी जस्ट इमेजिन यार, खानदानी गुंडागर्दी। और यूएस वाले चुप हैं, कांग्रेस वाले चुप हैं। आई पिटी द यूएस एट दिस स्टेज, द कांग्रेस। ये सब अपने पैसे बनाने में लगे हुए कि हम इसके ये कर रहा है, इसके साथ बहती गंगा में हम भी हाथ धो दो। किसी ने अभी तक कांग्रेस में इसको चैलेंज किया? जो खुलेआम रूल तोड़ के जा रहा है, खुलेआम। एक आध गवर्नर खड़ा हो रहा है इसके अगेंस्ट, दैट्स अबाउट ऑल जो डेमोक्रेटिक रन है। लेकिन कोई भी डेमोक्रेटिक एमपी इनके जो भी हैं कांग्रेसमैन, किसी ने भी इसके विरुद्ध कांग्रेस के अंदर टेबल किया? स्पेशली जो इमरजेंसी पावर्स करके लगा रहा है, इकोनॉमिक इमरजेंसी करके, उसके विरुद्ध किसने डाला? किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? सब पैसे बना रहे हैं। दैट इज द कंक्लूजन यू विल गेट यार। उनको पता है he'll do a taco, इनसाइडर ट्रेडिंग में मैं पैसे बनाऊंगा। तो दे विल बी थिंकिंग यार, जितना इस सिक्के को चला सकते हैं चलाएं, मैं अपने भी खानदान के लिए पैसे बनाऊंगा। किस तरह की गवर्नेंस चल रही है यूएस में, समझ नहीं आ रहा मेरे। A president can say 2 fingers to the Congress and just carry on.
इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जित नॉर्मली यू सी कि जब ये अपॉइंटमेंट्स करते हैं एम्बेसडर्स का, सॉलिड ग्रिलिंग होता है उनका बिफोर द सेनेट क्लियर्स इट। ठकाठक यार, क्लियर्ड, कोई बातचीत नहीं। मतलब हो क्या रहा है वहां पे, हो क्या रहा? हफ्ता हफ्ता लग जाता था एक एक बंदे का हियरिंग, दोबारा हियरिंग, ग्रिलिंग, कुछ नहीं है। आई थिंक ऑलमोस्ट 20 or 30 पीपल जस्ट क्लियर्ड, एम्बेसडर्स, यूएन का एम्बेसडर्स जस्ट पास्ड, आंख बीच में। एंड वो चार्ली कर्क के मरने पर ओबामा भी रो रहा है, और जो कुछ बोल दे तो उसको सैक कर देते हैं। यूर ओबामा ने अभी तक कुछ बोला है गवर्नेंस के ऊपर? किसी ने नहीं बोला यार। हाँ, रिपब्लिकन्स वैसे रोते हैं, लेकिन कोई भी सीनियर रिपब्लिकन लीडर तो अगर है भी नहीं पार्टी का, किसी ने कुछ बोला है? देन यू सिट बैक एंड थिंक यार, हो क्या रहा है यूएस में? यूएस व्हाट इज इज गॉन। इन्हें आपने देखा था कि हमारे यहाँ भी काफी धांधलेबाजी हुई थी 2004 से 2014 में। आवाजें तो उठ रही थी सबकी, पार्लियामेंट में भी उठ रही थी, सड़कें पे भी लोग आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। यहाँ तो धांधलेबाजी हो रही है, केवल जनता थोड़े बहुत निकल के आ रही है, कोई बात कर रही है, बाकी बाकी क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सन्नाटा यार, नीलबट्टे सन्नाटा। यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग, समथिंग इज अमिस। में नजर नहीं आ रहा है, बट समथिंग इज सर अमिस। एक्चुअली अगर आप देखें ना, जहां पर भी नाउ दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द जियोपॉलिटिक्स, जहां पर भी अधर्म ज्यादा फैल जाता है ना, वहां पे इस तरीका का क्योस बहुत वो है, नो कॉमन है। द एंटायर यूएस हैज बीन, अगर आप इनका हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, दे केम एंड दे डिस्प्लेस द नेटिव अमेरिकन, दे वर chaotic, दे वर नहीं, ruthless। नहीं, वो वो अलग है। हाँ, वो अलग हो गया, पर दे हैव बीन फॉलोइंग द सेम थिंग ना, वही लालच, वही ग्रीड, वही आप एक्सटर्नल नहीं, नहीं, अभी आप देख लो, जब वाटरगेट स्कैंडल फटा था, निक्सन के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे लोग। सो हाथ धो के पड़ गए, ही ऑलमोस्ट केम टू इम्पीचमेंट एंड ही रिजाइन्ड एंड ही लेफ्ट। आज इतना सारा फट रहा है, where is the Congress is what I'm asking. I'm not even asking where are the people, I'm asking where is the Congress. The lower courts are in agreement that what he has done is unauthorized and illegal. The Supreme Court has accepted it and is in agreement with it that yes, it is unauthorized, it is illegal on the face of it, but they are giving the government a chance to make their case. हो गया? Have you seen debate of this going on in the Congress? Heated debate? Has anyone in the Congress tabled a bill as yet? And खास करके all this miss tariff, maybe he is being allowed to run the way it is by the deep state, ये भी हो सकता है, या अदृश्य deep राज्य। state को छोड़ दो. What I'm saying is the authority for any such financial bill for tariffs or tax, because tariff is a tax, as per the Constitution, Article 1, Section 8 rests with the House of Representatives, the lower house. अपर हाउस में भी नहीं, सेनेट में भी नहीं, द लोअर हाउस में बिल होना है। डीप स्टेट करे जो करे यार, आप क्या कर रहे हो? बाहर स्टेटमेंट दे देते हो, हाँ गलत हो रहा है, आई हैव टू आंसर टू माय पीपल। तो क्या घंटा आंसर करोगे यार जब आपने बिल ही टेबल नहीं किया? सो देयर इज समथिंग रियली अमिस इफ दे कॉल देमसेल्व्स द डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेसी में तो ये उठ के आता है यार। इतना क्या दब गया आपका? चलो ठीक है, देर आपका बिल एक्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन बिल तो टेबल करो यार, देन यू कैन गो टू टाउन
हैविंग प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड गोइंग टू योर पीपल टू से कि यार मैंने बिल टेबल किया था, मेरे देखो बात नहीं करने दे रहे, वो भी नहीं हुआ ना। क्या हो रहा है, आई डोंट नो, because this power rests actually with the House of Representatives and there is nobody talking there. Or is it that you're talking and the media is not highlighting it? क्या हो रहा है मेरे को कुछ नहीं पता, सोशल मीडिया तक में नहीं आ रहा। सब रो रहे, हाय हाय ट्रंप गलत है, हाय हाय इसने ये कर दिया, वाह वाह उसने वो कर दिया। एक साइड बोल रहा है हाय हाय, दूसरे साइड बोल रहा है वाह वाह। लेकिन जो एक्चुअल डेमोक्रेसी आपका कैपिटल हिल में होता है वहां तो सन्नाटा है। There is and you're facing all the economists US के of both sides of the divide, whether he is leftist or rightist, say that two things they are very clear कि ये होने वाला है सबसे कॉस्टली क्रिसमस हमारे देशवासियों के, नंबर 1। नंबर 2, कुछ कह रहे हैं दैट दिसंबर तक स्टैगफ्लेशन होगा, वो हो रहा है, आपका ग्रोथ 1% या उससे कम हो रहा है, ऑलरेडी इट इज गॉन डाउन। और दे से कि रिसेशन में स्टार्ट एज अर्ली एज दिसंबर, एंड दे फियर कि अगर इसी रास्ते गया तो डिप्रेशन हो गया। ऑलरेडी पैसे बढ़ने लगे हैं, पीपल आर फीलिंग द इफेक्ट, कॉस्ट आर राइजिंग, living costs are rising. So, if you say you're a democracy, you're answering to the people, कहीं ना कहीं तो टेबल होना है डिस्कशन के लिए, या आपके न्यूज़पेपर्स में ऑपेड तो आने शुरू हो जाने चाहिए। अगर CNN बोलता है मैं डेमोक्रेट का हूं तो इस चीज को डिस्कस करो ना। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। you're facing प्रॉब्लम लेकिन आप बात करने को तैयार। Let's see how it goes. Very interesting turn of events. The superpower on the verge of decline. Stable coin से क्या अपना घर बचा पाएंगे, क्या अपनी चीजें बचा पाएंगे, देखते हैं आने वाले समय में पता चलेगा। स्टेबल कॉइन जब तक गोल्ड से नहीं लिंक करेगा ना कुछ नहीं होगा। वो करना चाहता है डॉलर के साथ, डॉलर के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज लाइक अ ट्रेजरी बॉन्ड, कोई खरीदेगा नहीं तेरा स्टेबल कॉइन। सर ट्रेजरी बॉन्ड से लोग वैसे छुटकारा पा रहे हैं तो वो खरीदेंगे तो स्टेबल कॉइन आज के तारीख में वो स्टेबल कॉइन खरीदेगा कौन, क्यों? मेक्स द पॉइंट। इंडिया में ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज इलीगल, राइट? India is not you've gone down the route of e-rupee and you're saying ठीक है हम देखते हैं, हम भी अपना स्टेबल कॉइन बना लेंगे किसी टाइम। क्या करेगा वो यार? So interesting times. How is he going to manage? Because they say by the end of this financial year, that is 31st December, their debt is going to touch 40 trillions if not more. Right. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज आगे आए, कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, डोनेट करें। वी आर फेसिंग सम टफ टाइम्स एंड वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, सिविलाइजेशनल वॉर। सो प्लीज कम फॉरवर्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इन्फॉर्मेशन शेयर करें, सबसे बड़ा जो आप कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन। अवेयर सिटीजन्स आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।